नमस्ते बच्चों, आज हम सीखते हैं 10th क्लास का प्रश्नावली नंबर 1.1। पिछले क्लास में आपको बताया गया था पहला सवाल का पहला सवाल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला सवाल बता दिया गया था। आज हम सीखते हैं दूसरा, ठीक है ना। देखिए इसको हम कैसे करते हैं, इसका भी एचसीएफ ज्ञात करना है। कौन नियम से? एकीकृत विभाजन एल्गोरिथम द्वारा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको हम रूल पिछले क्लास में बताए हैं, ठीक है ना। रूल क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आपको भी बता दिया गया है कि ए क्या होता है, बी क्या होता है और क्यू क्या होता है और प्लस आर क्या होता है, ठीक है ना। तो आप एचसीएफ निकाले, भाग द्वारा सीखे हैं कैसे। सबसे छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग लगाया जाता है, ठीक है। तो चलिए, तो छोटी संख्या है, यहाँ छोटी संख्या क्या है? देखिए छोटी संख्या सबसे पहले ए बराबर होता है बड़ी संख्या। बड़ी संख्या क्या दिया गया है? 38,220। और बी बराबर यानी बड़ी संख्या, बी बराबर यानी छोटी संख्या क्या है? 196, ठीक है, 196। तो हम एचसीएफ कैसे निकाले हैं? जैसे कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग लगाते हैं, ठीक है। चलिए, 196 भागे 38,220, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस संख्या से इसमें भाग लगाएंगे। 3 संख्या लेते हैं, एक बार में लगाते हैं। तो 3, अब देखिए 6 एकम 6, फिर 9 एकम 9, फिर 1 एकम 1, कितना आ गया? चलिए अब भाग में सीखे हैं कि घटाते हैं, 3 घटाते हैं। तो चलिए हम घटाएं, यानी हासिल लेंगे 12 में से 6 खत्म 6, फिर यहाँ आ गया 7 बचा, 7 में से 9 नहीं खत्म होगा तो हासिल लेते हैं, ठीक है ना। यानी 17 में से 8 खत्म, 17 में से 9 खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा? 8। और यहाँ 2 बचा, 2 में से 1 खत्म 1, ठीक है। बच गया 186, ठीक है ना। अब यहाँ इस संख्या से छोटी संख्या हो गया। अब बड़ा करने के लिए आगे ऊपर का संख्या उतारते हैं, ठीक है। चलिए संख्या उतार दिए। अब हो गया 1862, जो कि इस संख्या से हमें भाग लगाना है। तो आपको एक ऐसे संख्या ढूंढना है कि 1862 कट जाए, ठीक है ना। चलिए संख्या ढूंढते हैं 9, ठीक है। तो 9 56 का 4, फिर देखिए फिर 9 9 81, अब हासिल है 5, तो हासिल है 5 तो कितना हो जाएगा? 81 और 5 86, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है? फिर 9 एकम 9, अब हासिल है 8, तो 9 8 17, क्या होता है? 17। फिर हम घटाएंगे, चलिए फिर हम घटाएंगे ना, यानी 2, अब हासिल लेंगे 12, 12 में से 4 खत्म 8, यहाँ बचा 5, 5 में से 6 खत्म नहीं होगा तो फिर से हासिल लेंगे, यहाँ 15, 15 में से 6 खत्म है 9, अब 7 में 7 खत्म 0, 1 में से खत्म 0। अब बताइए अब कौन सा संख्या उतरेगा? 0 उतरेगा ना, 0। अब ऐसा आपको संख्या ढूंढना है, कौन संख्या हम लिखे, यानी कौन संख्या हम से भाग लगेगा कि हाँ 0 0 सब हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो क्या ढूंढते हैं? 5। चलिए क्या हो गया? 5, तो 6 5 30 का 0, फिर 9 5 45 और हासिल 3, 45 3 48 का 8, ठीक है। फिर 5 एकम 5 और 5 एकम 5 और हासिल 4 है, तो 5 8 9, यानी कट के सब क्या हो गया? 0। अब सुनिए, देखिए ए यानी लिखना है ए, सबसे बड़ी संख्या क्या है? ए है क्या? 38,220, तो लिखना है 38,220। अब बोल रहा है बी लिखिए, इक्वल बी कौन है? बी देखो सबसे छोटी संख्या, बी है सबसे छोटी संख्या, यानी 196, ठीक है। अब देखिए जब ये भी बी क्यू है साथ में है, हम अलजेब्रा में आपको बताए हैं जब कोई भी संख्या, कोई भी चर संख्या, ठीक है ना, आपस में जुड़ता है तो यहाँ गुना का चिन्ह होता है, यानी क्या का चिन्ह है? गुना का। अब बताइए क्यू कौन संख्या बताया है? पिछले क्लास में आपको बताया है जितने बार में भाग लगा वो क्यू कहलाता है। तो हम पहले क्या करेंगे? क्यू कितना आया, कितने बार में भाग लगा है? 195, ये हो गया 195 प्लस यानी आर होता है शेषफल, रिमाइंडर। तो यहाँ आर कितना आया? 0, यहाँ लिखेंगे 0, ठीक है। चलिए अब यहाँ अब जब 0 आ जाता है, जब लास्ट में R 0 आता है, कौन संख्या किस संख्या से भाग लगाने पर 0 आया है, वही संख्या हो जाता है एचसीएफ। बताइए 196 से भाग लगाए तो शेषफल क्या मेरा आया? 0। क्या आया? 0। वही यही संख्या आपका ये दोनों का एचसीएफ हो जाएगा। जैसे कि देखिए 196 800 8220 का
HCF डबल डबल 2 हो रहा है, तो इसका HCF हो गया इक्वल 196। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब चलते हैं अगला सवाल, तीसरा नंबर ना, तीसरा।